तीन भुवन में सारे बीते लागे विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रिभुवन समान। तो अभी तक अपना तिरंज गति का कल वर्णन पूर्ण हुआ था कि वो जीव संक्लेश भावपूर्वक मरण करते हैं तो कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। नरक जाते हैं तो फिर उन नरकों के क्या कष्ट हैं? यहाँ 10वां छंद है, 10वां छंद पर पढ़ेंगे, 10वां छंद पढ़ेंगे। तां भूमि पर सत दुख सो इच्छु सहस डसे नहीं किसो ताराद सोणत वाणी कमी कुल कल तेरे नाहिनी। क्या कह रहे हैं कि तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, मतलब वहाँ उस नरक में, उन नरकों में कैसी पीड़ा होती है कि वहाँ की भूमि मतलब पृथ्वी को परसत मतलब स्पर्श करने मात्र से इतना दुख होता है कि बिच्छू सहज डसे नहीं तिसो। सहज मतलब हजार बिच्छू अगर एक साथ काट लें तो भी पे इतना कष्ट नहीं हो। क्या? 1000 बिच्छू काट लें तो भी पे इतना कष्ट नहीं हो जितना कष्ट वहाँ की पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से होता है। बताओ, अब एक बिच्छू काट ले तो देखो कैसी पीड़ा होती है। काटी किसी को, हमें 2 बार काट चुकी, तो बताओ, तो इतनी पीड़ा होती है बिच्छू काटने से, भारी पीड़ा होती है। और यहाँ कह रहे 1000 बिच्छू काट रहे तो भी इतनी पीड़ा ना हो जितनी पीड़ा पृथ्वी को स्पर्श करने मात्र से होती है, इतनी पीड़ा होती है। और वहाँ के नारियों का जन्म कैसे होता है? वो उल्टे मुंह होता है ना, उल्टे मुंह होता है। और जैसे ही उनका जन्म हुआ वो गिरे जमीन में, क्योंकि बिलों में जन्म होता है, तो ऊपर से जैसे ही गिरे तो जो है तड़पड़ा जाते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। क्या करें? जैसे किसी गरम तवे में एक पानी की बूंद डाल दी जाए तो कैसे वो छनछना सी जाती है ना, ऐसा कष्ट होता है। यहाँ वहाँ भागते हैं, तो क्या करें? तो जो है अब वहाँ से भागते हैं तो फिर वहाँ का क्या कह रहे हैं, क्या किया जाए? तो नीचे जरूर इसलिए कह दिया कि तहाँ राध सोणत बाहिनी कृमि कुल कलित देह धायनी। वहाँ पर एक बैतरनी नाम की नदी है जो तहाँ राध है ना, सोणित वाहिनी, जहाँ वो है खून और पीप से भरी हुई है। राध मतलब पीप है ना, जो है, और खून से भरी हुई है। यद्यपि वो खून और पीप नहीं होती नरक में, वो तो वैसा पानी होता है वहाँ का, क्योंकि वहाँ के ये कीड़े नहीं होते नरक में, वहाँ तो पानी ही होता है ऐसा तेजाब की तरह, है ना। तो कृमिकुल कलित देह दायनी, कैसी कृमिकुल? उसमें कह रहे कृमि मतलब कीड़े होते हैं और कीड़ों के समूह होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे कि वहाँ पर जो है उस नदी में बैतरनी नाम की नदी जो है वह खून और पीप से भरी होती है, जो कीड़ों के समूह से भरी होती है। और ये इस जीव का नारकी का जन्म हुआ और तड़पड़ा करके भागता है, सो बैतरनी नाम की नदी में कूद जाता है। कूदता है तो सोचता कुछ यहाँ राहत मिलेगी, जैसे उसमें कूदता है तो वो तो ऐसा होता है जैसे तेजाब का पानी भरा हो या नमक का पानी भरा हो। कोई व्यक्ति जल गया हो और जले हुए व्यक्ति को मान लीजिए पृथ्वी के जब स्पर्श करने मात्र से ऐसा कष्ट होता है
तो शरीर की क्या हालत होती होगी। यद्यपि तो वैकृत शरीर रहता है, तो फिर भागता है, वो भागता है तो वो नदी में कूद जाता है। जैसे ही नदी कूदा तो वो तो नमक का पानी है, तेजाब का पानी है, तो वहां और जैसे कूदता और तड़प जाता है। अब क्या किया जाए, फिर वहां से भागता है, क्या किया जाए। ये कष्ट है नरक में। कहने का मतलब ये क्यों बताए जा रहे हैं अपन को, इससे क्या प्रयोजन है कि देखो भाई, नरक ना जाना पड़े ऐसा कुछ प्रयास कर लेना, किसी भी गति में ना जाना पड़े ऐसा कुछ अपने जीवन में कर लेना। अन्यथा अभी भटकते हुए आए हैं और फिर इसी प्रकार अपनी जो है भ्रमण अपना बना रहा, तो बताओ इस जन्म का, ये जीवन का, ये मनुष्य जीवन का प्राप्त करने का क्या महत्व रहा। ऐसा कुछ कर लिया जाए कि अब हमें इन पर्यायों में ना जाना पड़े। और उसके लिए देखो नरक गति के बंध का कारण क्या, तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में बहुआरंभ परिग्रह नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ परिग्रह के भाव से, पापों से, तीव्र पाप के जो करते हैं, तीव्र क्रोध करते हैं, तो इससे इसका फल क्या होता है, हमें दुर्गति यानी नरक गति जाना पड़ता है। अधिक पापों में लिप्त रहेंगे, है ना, बहुत धन पैसे में लिप्त रहेंगे, आरंभ परिग्रह में लिप्त रहेंगे, तो क्या होगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये धन संपदा है, ये वैभव है, ये साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु। बस इतना चाहिए, और क्या करना है, इतना हो कि अपना चलता रहे भाई, कोई हमारे यहाँ आ भी जाए तो उसको भी चले, बस इतना ही। और ठीक है, पुण्य के वजह से आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। पारंपरिक कि धन अपने लिए होता है, उपयोग के लिए, है ना, तो अपन धन के पीछे दौड़े तो ये कहाँ की बुद्धिमानी है। धन अपने लिए होता है, लेकिन अपन धन के लिए हो जाए, समर्पित हो जाए, तो ये क्या है नहीं। तो इतना आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा आसक्ति रहेगी धन संपदा की, तो अभी उसमें आएगी ना गाथा श्रावकाचार्य जी के अपन ने पाठ जो किया कि माया अचेत पुण्यार्थम पाप वृद्धि कारण, ऐसा थी ना, कि वह अचेतन माया पुण्य के योग से मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने से, पुण्य के कार्य, दया दान करने से वो माया में पुण्य बंद होता है। और उसी माया को में अगर अपन आसक्त हो गए तो वही पाप का बीज है, पाप वृद्धि कारण, वो हमें पाप मतलब पाप में दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाए। कहने का मतलब है ना। तो क्या करना है भाई, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में आसक्त नहीं रहना है, जितना हो सके पापों से बचना है, तीव्र कसायों से बचना है, तो हमारा हित है, नहीं इन्हीं गतियों में जाना पड़ेगा। ध्यान रखना जी, समझने के बाद क्या ये तो है, तहाँ भूमि पर सो बिच्छू सहज सहनित सो, तहाँ राध समित माहिनी किरणी कुलित कलित देह दाहिनी। अभी और अभी कष्ट ये बता रहे हैं, अगला छंद पढ़ना। सेमरे तरु दल जोते असी पात्रे, असी जोए देह विदारी, मेरु समाने लोए गही जाए, ऐसी सीते उष्णता। क्या कह रहे हैं, सेमर तरु दल जुत असी पत्रे, वहां नरक में सेमर के वृक्ष हैं, है ना, तरु मतलब सेमर के वृक्ष हैं, जो कैसे हैं, असी पत्र ज्यों तलवार की धार की समान है। तो कैसे हैं, सेमर के वृक्ष हैं, और कैसे हैं, उस पेड़ों की डाल के पत्ते कैसे हैं, तलवार की धार के समान है ना। पत्ते कैसे, तलवार की धार के समान है, जो 80 ज्यों देह विदारी तक है। और नारकी के शरीर को क्या कर देते हैं,
विदीर्ण कर देते हैं। वो गिरते हैं, जैसे ही बैतरणी नदी से निकला, भागा, क्या किया जाए, चलो कुछ छाया मिल जाएगी, कुछ राहत मिलेगी पेड़ के नीचे। तो वहां जाता है, वहां जैसे ही खड़ा होता है कि वो पेड़ के पत्ते गिरते हैं, उसके शरीर में गिरते हैं, वो तलवार की धार के समान होते हैं, गिरते हैं, उसके शरीर को विदीर्ण कर देते हैं, छेद देते हैं। क्योंकि वो पेड़ नहीं, वो तो नार की ही बन जा, वो देव बन जाते हैं। जो व्यक्ति शरीर रहता है ना, वहां नार की ही बन जाते हैं, है ना। और वो ऐसा करते हैं, ये बात है। अब बताओ, ये स्थिति होती है नरकों में। और तो अब उसके शरीर को विलीन कर देते हैं। अब क्या किया जाए, और ऐसे कष्ट वहां नरक, ये तो संक्षिप्त में बता दिया, यानी संक्षिप्त में बता दिया। अभी और क्या क्या कष्ट होते वहां, है ना। मेरु समान लोहे गल जाए, कैसी ठंडी और गर्मी होती है। मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था, ऐसी गर्मी होती है। वहां चौथे नरक तक तो गर्मी ही गर्मी है। अब पहले से नीचे नीचे, पहले से दूसरे में जाता, दूसरे से तीसरे में जाता, तीसरे से चौथे में जाता, तो चौथे नरक तक गर्मी गर्मी, प्रचंड गर्मी। कैसी गर्मी कि इसलिए उसकी उपमा भी बता दी कि मेरु समान लोह गल जाए। ऐसी नहीं कि थोड़ी बहुत अपनी भट्टी जैसी, अब जो भट्टी है चूल्हे जैसी या गैस जैसी, नहीं, मेरु समान लोह गल जाए। भिलाई के कारखाना जैसे नहीं, भिलाई के कारखाने में लोहा वो डालते ना पत्थर, तो पानी जैसे बन के निकलता है। बोले वैसी मान लो। अब यहाँ जो छोटी अग्नि है, वो बड़ी अग्नि कि वो डाला और पिघल के निकल आया। यद्यपि वहाँ कोई ना कोई ऐसी कोई सुमेरु पर्वत डालना जाता है ना कोई कुछ, वो तो एक उपमा बता दी, उपमा कर दी, है ना। है कितनी गर्मी होती है कि ऐसा सुमेरु पर्वत के बराबर लोहा भी डाल दिया जाए तो भी वो पिघल जाए गर्मी से। अब बताओ क्या स्थिति होती होगी। अरे हम तो मर ही जाएंगे, मरेंगे नहीं वहां, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जीव जाते जाते, और अधिक से अधिक पहले नरक, और साथ में नरक की 33 सागर। इसके बीच में जो आयु बनती है अलग अलग नरकों में, है ना। किसी की 22 सागर है, किसी की अलग अलग, है ना। अब बताओ ऐसी गति, और मरते नहीं है। यहाँ तो भाई ऐसा कि कुछ ऐसी पीड़ा जा तो मर भी जाते हैं, है ना, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। वहाँ अकस्मात मृत्यु नहीं होती, जो आयु लेकर के गया। हाँ, यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई मान लीजिए हमारी 100 वर्ष की आयु मिली, और मान लो कोई दुर्घटना या ऐसा कुछ हो गया, तो बीच में भी जो आयु के निषेक होते हैं, वो जितने निषेक लेकर के आए आयु के, तो वो एक साथ जल जाते हैं और मरण को प्राप्त हो जाता है। आयु तो पूरी भोग करके भोगना पड़ता है, क्योंकि जो जितने समय तक जीना था और जितना क्रम से कष्ट मिलता वो एक साथ मिल गया, और वो आयु निषेक निकल गया। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, जो आयु लेकर के गया वो पूरी आयु उसको भोगना पड़ती है। बिल्कुल, एक उनकी आयु और एक वज्रसम नारायण सनन के धारी उनकी आयु, जो उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वो पूर्ण आयु वाले होते हैं, पूर्ण आयु भोग करके ही वो मरण को प्राप्त होते हैं, है ना। जिनिया और भोग भूमिया जी, भोग भूमि के जीव भी, भोग भूमि जीव भी, तो ये होता है। तो क्या कह रहा भाई कि मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी वहां पर गर्मी होती है चौथी नरक तक। इसके बाद अब 5वें नरक में 3 लाख बिल हैं, 5 नरक में 3 लाख बिल हैं, तो 2 लाख बिलों में गर्मी है और 1 लाख बिलों में ठंडी है। तो ऐसी शीतोष्णता है, तो और सर्दी भी इतनी होती है कि वो मेरु समान लोहे का पिंड अगर डाल दिया जाए तो वो सर्दी से गल जाए, सर्दी से गल जाए, तो 5 नरक में ऐसी होती है। और फिर 6वें और 7वें तो ठंडी ठंडी है, विकराल ठंडी,
उससे भी ज़्यादा। अब ऊपर से बढ़ती जाएगी ना भाई। अब 5वें के जो 1 लाख बिल से वहाँ से शुरू होगी, अब 6वें में और ज़्यादा, 7वें में और ज़्यादा, है ना, ये बात है। बिल कम जाते हैं लेकिन वेदना बढ़ जाती है, वेदना बढ़ जाती है ना, ये बात है। तो ये नरकों में ऐसे कष्ट है। और 7 मिनट में मनुष्य जा सकता है, शेर मार 7 मिनट मनुष्य जा सकता है नहीं, शेर भी ज्यादा जाता है, शेर भी चला जाता है, मनुष्य जाता है ना, औरत जाती है, औरत जाती, औरत नहीं, औरत तो शायद 3रे नरक तक जाती है, स्त्री 3रे नरक तक जा सकती है ना। वो 5म काल का जो भी 3रे नरक से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि इतने पाप नहीं कर सकते, इतनी शक्ति नहीं है ना। जे कम में सूरा वे धम में सूरा, जो तीव्र कर्म कर सकता है वो तीव्र धर्म भी कर सकता है ना, क्योंकि चतुर्थ काल में तीव्र धर्म कर सकते थे। उतना संगठन होता ना भाई, पाप करने के लिए भी संगठन चाहिए, धर्म करने के लिए भी संगठन चाहिए, ऐसे तो नहीं ना, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। जम्मू स्वामी है, जम्मू स्वामी वज्रवाहु स्वामी, बिल्कुल वज्रवाहु स्वामी मजाक किया, कह रहे साले 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 जी का अब क्या पढ़ रहे हैं, तिल तिल करें देह के खंड असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। अब वहां पर असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, भवनवासी में असुर कुमार जाति के देव होते हैं, तो वे भवनवासनों है ना, भवनवासी में होते हैं। तो असुर कुमार जाति के देव वो 3रे नरक तक जाते हैं, 3रे नरक तक मतलब जा सकते हैं, है ना। तो वहां पर आपस में जा करके एक दूसरे को नारियों को भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं, उनको तो होली होते हैं, तो उनको आनंद आता है। असुर भ्रम में दुष्ट प्रचंड है। अब एक दूसरे नारियों को भिड़ाते हैं, कैसे, क्योंकि अवध ज्ञान उनको होता है, उनको भी विभंगा नाम का अवध ज्ञान होता है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए इस भाव में कोई माँ थी उनकी, है ना, और तो ध्यान दिलवा, देखो ये तुम्हारी माँ थी, और देखो तुम्हारे आंख में जी उंगली डाला करती थी, वो काजल लगाते हैं ना, कहते हैं ऐसा भिड़ाते हैं, वो तो काजल लगाती है। अब विभंगा नाम का विज्ञान होता है, सो बोलता हाँ देखो जी उंगली तो डाल रही थी मेरी। सो वो क्या करते हैं, गरम गरम लोहे की छड़ लाते हैं और उनकी आंखों में उछड़ देते हैं। बताओ, ऐसे ही चलता रहता है, यही मार काट लड़ाई झगड़ा यही सब चलता रहता है। इसलिए भैया थोड़ी थोड़ी सी चीजों में क्रोध ना करो, है ना, पाप से बचो, क्योंकि अभी तो अपन थोड़ी कष्ट सह लो, थोड़ी कष्ट सह लो, तो अगर यहाँ नहीं सहेंगे तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। देखो जो सत्य व्यसन का सेवन करते हैं, बहुत अधिक तीव्र पाप करते हैं, बहुत आरंपरिक में लिप्त हैं, वे नरक में जाते हैं, पक्के में हैं, है ना। इसलिए हमारा तो 7 व्यसनों का त्याग होना ही चाहिए, नियम होना चाहिए हमारा, अगर हमें दुर्गति से बचना है, ऐसे कष्टों से बचना। अभी थोड़े से सुख के लिए, जैसे अभी भाई हम अभी भक्ष का ध्यान ना रखें, भोजन में भी भक्ष का ध्यान ना रखें, बताओ ये पाप है ना, उसमें हिंसा होती है अभक्ष पदार्थों का खाने से। थोड़ी सी अभक्ष पदार्थों का ध्यान ना रखें, अभी कितना सुख मिल जाएगा उसमें खाने से, लेकिन वो खाने से कितना जो है कष्ट मिलने वाला है भविष्य में। क्योंकि जो अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं नरक जाते हैं, फिर वहाँ भूख इतनी लगती है, अभी आगे छंद आएगा, इतनी लगती है 3 लोग को नाज भी खा लें तो इतनी भूख ना लगे, है ना, इतनी भूख लगती है, वो कण नहीं मिलता। तो कैसे लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं जो मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, है ना, और अभक्ष पदार्थों का सेवन करते हैं, वो जाते हैं। अचार आ गया, आलू है,
ये नहीं खाना चाहिए। आलू है, प्याज है, इतना चलो कम से, लेकिन मांस आदि का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। कम से कम पहले ये तो बड़ी चीज का तो त्याग क्या आप नहीं कर दे, लेकिन कम से कम अपना नियम तो होना चाहिए। नियम नहीं ले रहे हैं, हम डरते हैं। बताओ, जैसे डॉक्टर बता दे कभी कभी ये खाओ, कम से कम नियम तो होना चाहिए ना भाई। हमारा पानी छान करके पीने का नियम होना चाहिए। देखो आराम से चल जाता है। कहीं अपन जाएं तो अपन पानी छान करके बाटल में ले जाओ, ज्यादा है तो अगर वो है तो लौंग आदि डाल लो, चल जाता, चलता भी नहीं। देखो बब्बू रहो तो अगर वो रहा तो हम कहते कहीं भी है तो छान करके पानी पिए। बिल्कुल ऐसा। पहले लोग अपने थैले में छन्ना लोटा डाल के चलते थे। अब आजकल तो आदमी क्या करता है, मिनरल वाटर खरीदता है, प्लास्टिक की बाटल। प्लास्टिक की बाटलों से क्या होता है, और विचार करो कि देखो ये वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक की वस्तुओं में भोजन करने से कैंसर होता है ना। और गर्म चीजें तो प्लास्टिक की चीजें में रखना ही नहीं चाहिए। खाने उससे एक बहुत कोई तत्व निकलता है। चाय पी लेते हैं लोग, चाय भर के पॉलिथीन में लाते हैं ना, वो पॉलिथीन में चाय भर करके लाना, यानी वो गर्म से वो एक केमिकल उससे निकलता है। हाँ, तो वो मिलते हैं उस गर्म में, निकलते हैं गर्म में वो मिल जाते हैं चाय के साथ, और अपन पीते हैं तो कैंसर का कारण बनता है। इसलिए ये तो चल सकता है, ऐसी चीज तो अपन ना करें ना। हमको पीने नहीं भाई प्लास्टिक की चीजों का उपयोग आजकल जो सरकार आखिर सरकार का क्या, उसका तो लाभ ही है, लेकिन क्यों प्रतिबंध लगा रही है भाई पॉलिथीन पर। ये पॉलिथीन का कम से कम उपयोग करिए। एक तो प्रकृति का भी उससे नुकसान होता है, प्रदूषण फैलता है, और स्वयं के लिए भी अपने हानिकारक है ना। इसलिए अपन को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये अपने लिए भी सुखदायी है, हितकारी है ना। देखो अपना धर्म कितना उत्कृष्ट, जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है कि वर्तमान जीवन में जिससे सुखी करने की बात इससे होता है। यानी वर्तमान जीवन भी आपका, अगर आप जैन धर्म के अनुसार चलेंगे तो आपका वर्तमान जीवन भी सुखी हो जाएगा और भविष्य भी आपका सुखमय होगा। ये विचारनी बात है ना। तो यहाँ अब तिल तिल करें दे के खंड पढ़ना ही, तिल तिल करें दे के खंड, असुर बेड़ा में दोष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तिल तिल करें देह के खंड। वहाँ जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वे नारिकों को भिड़ाते हैं, सो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीर को तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उनके शरीर को खंड खंड कर देते हैं। लेकिन वो वैकृत शरीर रहता है, तो जैसे पारा होता है ना, पारा कहीं फैल जाए और फिर वो वैसे का वैसे जुड़ जाता है ना। जब ऐसे वैकृत शरीर रहता है कि फिर वो वैसे जुड़ जाता है ना। तो तिल तिल करें दे के खंड, असुर बना में दुष्प्रचंड कर देते हैं, और फिर एक जे कष्ट होते हैं। और फिर सिंधु नीरते हैं प्यास न जाए। प्यास कैसी लगती है कि सागरों का जल भी पी लें, सारे समुद्र का जल पी लें तो भी प्यास नहीं बुझे, लेकिन वहां एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती। सिंधु नीरते हैं प्यास न जाए तो पण एक ना बूंद ला है, एक बूंद भी नहीं मिलती। बताओ ऐसी प्यास लगती है। और यहाँ हम रात का है ना, छने का अनछने का विवेक नहीं रखते, तो क्या होगा। इन चीजों का अगर अपन विवेक नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, हम वहां जाएंगे तो क्या होगा बताओ। फिर कैसे वहां के कष्ट सहेंगे, जब अपन इतना कष्ट यहाँ नहीं सह सकते कि भाई नहीं हमें अनछना नहीं पीना, हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें छान के ही पीना
पहली बात तो ये। और थोड़ा रात और आदि का भी ध्यान रखना है। रात्रि भोजन पानी पीना, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भोजन करना खून के मांस के बराबर है और पानी पीना खून के बराबर, क्योंकि रात को बहुत छोटे छोटे क्षुद्र कीड़े निकलते हैं। देखो बड़े कीड़े तक तो अपन को पता नहीं चलता, इतने जो थोड़ी थोड़ी छोटे होते हैं कितने आते हैं, और फिर इससे और बारीक रहते हैं, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें कम हो जाती हैं सूर्य डूबने से, और जब अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं दिन में तो वो छिप जाते हैं जाकर के गर्मी के कारण, और फिर जब सूर्य डूबता है उसका तेज कम होता है तो वो निकलते हैं और हमारे भोजन के साथ मिल जाते हैं, पानी के साथ मिल जाते हैं। तो देखो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है पहली बात, और धर्म की भी हानि है। हिंसा का दोष लगता है, कितना बड़ा दोष है, मांस के बराबर और खून। अगर इसमें आचार्यों को कुछ लाभ था क्या? झूठ बताएंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे आचार्यों तो सही। और आजकल वैज्ञानिक परीक्षण भी कर रहे हैं, किया उन्होंने कि हाँ भाई है ऐसा। देखो जल में तो असंख्यात जीव होते हैं, आचार्य के असंख्यात जीव होते हैं, जल भी एक इंद्रिय जीव है। जल का है, जल अलग जीव है और उसमें 13 जीव अलग पाए जाते हैं, असंख्यात जीव पाए जाते हैं, और छोटे छोटे इतने जीव पाए जाते हैं कि बहुत ज्यादा। छन्ने से भी वो तो अपन एक प्रयास करते हैं, छन्ना से चलो छान ली, जितने छने तो छन गए। अब पानी वो तो जल खुद जीव है ना, जल तो खुद ही जीव है ना, तो विचार करने वाले भाई पानी छान करके पीना चाहिए, रात्रि आदि में भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे से चल जाता है। लगता है अपन सोचते हैं कि जो है अरे नहीं चल पाएगा, चल जाता है। जब अपन अगर दृढ़ता से वो करते हैं, नरेश भैया पहले रात में बिल्कुल होता ही नहीं, तब कहता था कि मुझे तो भूख ही नहीं लगती है ना। और अब लेकिन देखो जब से माता जी के आहार हुए थे तब से नियम ले लिया, तो वो तो 1 महीने करीबन का नियम नहीं जाता, लेकिन जब से छोड़ ही दिया फिर खाते नहीं है नहीं, कहने का मतलब। तो अपन अगर नियम लें तो बहुत अच्छे से चल जाता है। अरे एक टाइम खाने में चल जाता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आराम से चल जाएगा। अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई परिस्थिति रोज तो ऐसा आती नहीं है, कभी मान लो आ गई नहीं भी खाए तो कुछ नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। एक आध दिन का अगर मान लीजिए नहीं खाए अपन, उपवास भी हो गया तो उससे और स्वस्थता होती है। भाई डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम हफ्ते 15 दिन में एक आध उपवास कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो शरीर में जो है अतिरिक्त चर्बी या कुछ गंदगी रहती है ना, वो उपवास से निकल जाती है, वो ठीक हो जाती है ना जी बात। तो कुछ इसलिए अपना इससे धर्म का भी पालन होता है और शारीरिक स्वस्थता भी होती है, तो इसमें कौन सी अपनी हानि, इसलिए करना चाहिए ऐसा नियम थोड़े थोड़े अपने जीवन में होना चाहिए। तो सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक ना बूंद लहाए, एक पानी की बूंद भी नहीं मिलती, ऐसी वहां पर प्यास लगती है। अंतिम गाता है नरगति के दुखों का, है ना। अब इसके बाद मनुष्यगति आएगी, अंतिम है ना, पढ़ो एक बार जितने 3 लोक को नाज झुकाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग तैन रे। 3 लोक को नाज झुकाए, अगर तीनों लोगों का अनाज भी मिल जाए, है ना, तो मिटे ना भूख कणा ना लाए, भूख नहीं मिट सकती लेकिन वहां कण भी नहीं मिलता। एक उपमा दे दी, 3 लोग का कोई वहां कोई खिलाने या कोई जाता नहीं है, उपमा की है, कितनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का मिल जाए तो भी ना मिटे, लेकिन एक कण नहीं मिलता, है ना ये बात। ऐसी वहां पर भूख लगती है। और नार की दौड़ता है कि भूख लगी है तो वो नार की भोजन बना लेते हैं, लो का, और जैसे जाते हैं तो वो कहीं गरम गरम पारा पिला देते हैं,
और तड़पड़ा जाता है ना। ये करते हैं, प्यास लगती है तो गरम गरम वो जैसे लोहा नहीं पिघलाते, पिघला हुआ लोहा वो पिला देते, लो पियो पानी, तो प्यास बुझेगी क्या और क्या, बताओ। विचारनी बात है? यहाँ पर फ्रिज का पानी पीना पड़ेगा, फ्रिज का पीना है, फिर बताओ हमें क्या होगा। और फ्रिज का भी मिनरल वाटर पीना है, फ्रिज का तो चलो ठीक है, ऐसा ठीक है, यद्यपि बचना चाहिए जितना हो सके, जो जितना हो सके हमें सुख सुविधाओं से बचना चाहिए, है ना। ये लेकिन मिनरल वाटर तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता ना, वो कब का रहता कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं रहता, इसलिए इन सारी चीज़ों का मन को ध्यान रखना चाहिए। और एक दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। ऐसे दुख सागरों तक ये जीव सहता है। क्या? एक दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। फिर कहीं जाकर के अगर मान लो मनुष्य गति प्राप्त कर लिया तो मनुष्य गति में ये मत समझना कि सुखिया हो गए। तो सागर क्या, अभी उस दिन आया था सागर कि सागर का 2000 कोस गहरे, 2000 कोस चौड़े, और ऐसे गोल गड्ढे में 1 से 7 दिन के मेढ़े के, वह भी भोग भूमि के मेढ़े के बाल को इतने कतरे किए जाएं जिसका कोई दूसरा कतरा ना हो सके, और उस गड्ढे को भरा जाए, और फिर 100 वर्ष में एक बाल निकाला जाए। तो जब पूरा खाली हो जाए तो इसका एक व्यवहार पल होता है, और व्यवहार पल से असंख्यात गुना समय का उद्धार पल होता है, और उद्धार पल से असंख्यात गुना समय अद्धा पल होता है। और 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करने पर वो कहलाता है कोड़ा कोड़ी, है ना। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है ना। और सागरों की वहाँ आयु होती है। ये इतना समय वहाँ पर बिताता है इनार की जीव, तो क्या स्थिति होती होगी जीव की, बताओ, है ना। ये सागर, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। फिर कहीं किसी कर्म की वजह से ये मनुष्य गति प्राप्त करता है तो फिर मनुष्य गति में भी तरह तरह के कष्टों को भोगता है। तो ये विचार करना है कि हमें इन गतियों में न जाना पड़े, सम्यक की प्राप्ति अपन करें और जल्दी से जल्दी अपना मार्ग बनाएं, मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की।